जब राजा परीक्षित को पता चलता है कि उनको शमीक ऋषि ने के पुत्र ने श्राप दिया है तो बड़े दुखी होते हैं और उसी समय उन्होंने अपना राजपाट भवन सब कुछ त्याग दिया और गंगा तट के किनारे जाके बैठे। भाई और बहनों, गंगा तट के किनारे पहुंच गए और वहां भागवत कथा सुनने लगे सुखदेव मुनि द्वारा। सुखदेव मुनि की कथा भी बहुत ही रोमांचक है भाइयों और बहनों। मैं आगे किसी कथा में इनकी कथा जरूर कहूंगी। और सुखदेव जी थे जिनके मुखाबिंदु से राजा परीक्षित भागवत की कथा सुनते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा चैनल अगर मेरी कथा अगर आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीति राज ऑफिशियल 866। और कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पूरे कथा में मेरे बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आगे राजा परीक्षित का क्या हुआ। ये एक कलयुग के कारण, एक कलयुग के ऊपर उन्होंने उदारता दिखाई, उसके साथ नरमाहट रखा और उसके ऊपर दया दिखाई, उसके कारण राजा परीक्षित का क्या हाल हुआ। तो सुखदेव मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगे राजा परीक्षित। सब कुछ अपना राजपाट त्याग के और सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और वहां भागवत कथा सुनने लगे। उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा उधर चारों क्योंकि अगर उनकी मृत्यु हो गई, शायद उनको ऐसा था कि अगर मैं बच गया, ये भागवत कथा सुन रहा हूं, बच गया तो ठीक, और अगर मेरी मृत्यु भी होती है तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही सोचकर भागवत कथा सुनने लगे। उधर चारों ओर यह खबर फैल गई ऋषि कुमार के श्राप के से परीक्षित तक्षक सर्प डसेगा राजा परीक्षित को। चारों ओर फैल गई ये बात कि अरे शमीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया और 7 दिन के अंदर तक्षक राजा परीक्षित को डस लेगा। और जैसे ही जहां भी ऋषि मुनि जिनको भी पता चलता है सब भाग भाग के आते हैं राजा परीक्षित से मिलने, और वहां कथा चल रही होती है। जो कथा प्रेमी होते हैं वो कथा सुनने आ जाते हैं। फलतः बहुत से ऋषि और कथा प्रेमी भी वहां पहुंच गए। गंगा तट पर कथा सुनने वालों की खासी भीड़ एकत्र हो गई। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे, इसलिए जहां भी जिसने भी सुना सब भागे चले आ रहे थे। ऋषि कुमार के श्राप से प्रभावित होकर तक्षक परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा। इधर तक्षक भी ऋषि श्रापवश राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर डसना है तो वो भी जुगाड़ पानी के लगाएगा ना, ऐसे तो उसको कोई घुसने नहीं देगा कि जाके डस के और चला आए। उसको भी जुगाड़ पानी लगाना पड़ेगा, तभी तो वो जाके राजा है, वो उन तक पहुंचने के लिए उसको कितनी सारी वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तब वो राजा के पास पहुंच सकता है ना। तो वो भी निकला, चल पड़ा। महर्षि कश्यप के कानों में भी पड़ा ये आवाज। जैसे ही यह समाचार महर्षि कश्यप ने सुना, कानों में उन्होंने जब यह सुना कि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तो वे व्याकुल हो उठे, क्योंकि परीक्षित महान तेजस्वी धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि परीक्षित को मरने नहीं देंगे, वे अपनी मंत्र विद्या के प्रभाव से तक्षक के विष को दूर कर देंगे। अतः कश्यप अपने निवास स्थान से चल पड़े। मार्ग में तक्षक और कश्यप दोनों की भेंट हो गई। कश्यप जा रहे थे और रास्ते में उनको तक्षक की भेंट हो गई भाइयों और बहनों। तक्षक ने कश्यप को देखकर पूछा, विप्रवर आप कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने उत्तर दिया, मैं परीक्षित को जीवन दान देने जा रहा हूँ। ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक उन्हें डसने वाला है। जब तक परीक्षित को डसेगा तो मैं अपनी मंत्र विद्या के प्रभाव से उसके विष को दूर कर दूंगा। मेरे हाथों में अमृत है, घाव पर हाथ फेरते ही विष का प्रभाव दूर हो जाएगा। कश्यप का कथन सुनकर तक्षक ने मन में अहंकार पैदा हो उठा। वह गर्व भरे स्वर में बोल उठा,
विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे विष के प्रभाव को दूर नहीं कर सकते। व्यर्थ में अपना अपमान न कराएं, अच्छा हो यहीं से लौट जाएं। कश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे विष के प्रभाव को दूर कर सकूंगा या नहीं, इस बात का पता तो तब चलेगा जब तुम परीक्षित को डसोगे और जब मैं अपना काम करूंगा। तुम्हें मेरे मान और अपमान की चिंता नहीं होनी चाहिए। यद्यपि कश्यप ने बहुत ही विनीत वाणी में अपनी बात कही थी, तक्षक ने के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वह दर्प भरे स्वर में बोला, विप्रवर, यदि आपको अपनी विद्या पर इतना ही गर्व है तो सामने वाले वृक्ष पर परीक्षा कर लीजिए। न मैं अपने विष के प्रभाव से वृक्ष को सुखाए देता हूँ, आप अपनी विद्या से उसे हरा भरा बना दे। भाइयों और बहनों, अब तक्षक परीक्षा ले रहा है कश्यप ऋषि का। कश्यप ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, सर्पराज, मैं तर्क वितर्क और वाद विवाद में नहीं पड़ता, फिर भी यदि आप कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। ऋषि कहते हैं कि भाई मैं तर्क वितर्क में नहीं पड़ता हूं, लेकिन अगर आप आजमाना चाहते हैं तो जरूर आजमा लीजिए। कश्यप का कथन सुनकर तक्षक वृक्ष की जड़ के पास पहुंचा। उसने अपने भीतर का विष वृक्ष की जड़ पर उगल दिया। हरा भरा वृक्ष देखते देखते सूख गया। वृक्ष तो सूख ही गया, उसकी डालों पर रहने वाले पक्षी भी मर गए। तक्षक गर्व भरे स्वर में बोला, विप्रवर, देख लिया ना मेरे विष का प्रभाव, मैं इसी प्रकार परीक्षित के प्राणों को भी सुखा दूंगा। आपने साहस हो तो पुनः इस वृक्ष को हरा भरा बना दे। कश्यप ने कुछ न देखकर अपने दाहिने हाथ को वृक्ष की जड़ पर 2-3 बार फेरा। आश्चर्य, वृक्ष तो पहले ही की भांति हरा भरा हो ही गया। वृक्ष की डालों पर रहने वाले पक्षी भी जीवित हो उठे। तक्षक का मस्तक कश्यप के समक्ष झुक गया। वह बोला, विप्रवर, मैं हार गया। आप सचमुच मेरे विष के प्रभाव को दूर कर सकते हैं, पर आपके एक प्रार्थना है। कश्यप बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहते हैं हो हृदय खोलकर कहो। तक्षक बोला, आप परीक्षित को बचाने के लिए न चाहिए, ऋषि कुमार के श्राप को सत्य सिद्ध होने दीजिए। आप इसके बदले में जितना धन चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। तक्षक लालच दे रहा है कि आप राजा परीक्षित को बचाने मत जाइए, आपको जितना धन चाहिए मैं आपको दे दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज, पराजित होने पर मुझे लोभ से जीतना चाहते हो। मैं परीक्षित को इसलिए बचाने नहीं जा रहा हूँ कि वे बहुत बड़े राजा हैं, बल्कि इसलिए बचाने जा रहा हूँ कि वे प्रजापालक हैं, प्रतापी हैं और धर्मात्मा हैं। तो तक्षक और कश्यप में वार्तालाप हो ही रही थी कि आकाशवाणी हुई, महर्षि कश्यप परीक्षित के जीवन का अध्याय समाप्त हो चुका है, उन्हें अब इस लोक से जाना ही होगा, अतः आप परीक्षित को बचाने का प्रयत्न न करें, तक्षक को अपना काम करने दे। आकाशवाणी सुनकर कश्यप उसी जगह से लौट गए। तक्षक ने गंगा तट पर जाकर ठीक 7वें दिन परीक्षित को डस लिया। विष के प्रभाव से परीक्षित ने शरीर छोड़ दिया। वे इस लोक से अपने लोक में चले गए। वे तो चले गए, किंतु यह बात सदा सदा के लिए छोड़ गए। मनुष्य को कोई काम करने से पहले भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए। कलयुग में बड़े से बड़े महात्माओं की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही सुख प्राप्त हो सकता है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो भाइयों और बहनों, कलयुग ने क्या किया? कलयुग के जितने भी संत महात्मा हैं, कलयुग में वो भी मलिन हो चुके हैं। कोई भी, सब माया में फंसे हुए हैं भाइयों और बहनों, सब माया में घिरे हुए हैं। सबको मुद्रा पानी धन के पीछे भाग रहे हैं।
पहले जैसे संत कलयुग में आपको नहीं मिलेंगे। ये जो संतों के पीछे आप लोग भागते हो, कथा सुनते हो, बहुत अच्छे संत हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं। आप सभी तो देख रहे हैं। किसी भी संत या गुरु से आप फ्री में मुलाकात कर लीजिए तो मैं बताऊं, जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे कलयुग में सब ये कलयुग के संत हैं। आगे मैं क्या बोलूं आप सभी को। तो भाइयों और बहनों, मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्रीति राज ऑफिशियल 866, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्रीति शर्मा पेज को फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ फिर मिलूंगी कोई नई कथा लेके। जय हिंद।